देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा संदेश भेजा गया था कि हम आपसे मिलने को तैयार हैं। मेरा वो बेसिक प्रश्न था जो मैंने कल इस्तीफा दिया था, दो बिंदुओं पर। एक तो जो सनातन संस्कृति का जो अपमान किया गया, जो हमारे माघ मेले में शंकराचार्य जी महाराज उनके बटुक ब्राह्मण शिष्यों की चोटी पकड़ के उनको पीटा गया, जमीन में घसीट कर चोटी पकड़ते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीटा। वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इसके अलावा जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी को बजट में जो भारत सरकार के बजट में प्रकाशित हुआ, इसमें जो जाति आधारित भेदभाव के अंतर्गत जो समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया। आप सोचिए, यदि आपका समान वर्ग का बेटा बेटी है, वो पढ़ने में अच्छा होशियार है, तो कोई बेटा होशियार है, तो उससे कोई भी व्यक्ति निराधार शिकायत करके समता समिति के सामने कर सकता है। उसका पूरा समता समिति शोषण कर सकती है, उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बेटी सामान्य वर्ग की बेटी है, उस पर किसी की बुरी नजर है, उस पर एक फर्जी निराधार शिकायत करके उसको समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, और समता समिति और जो फर्जी निराधार शिकायत करने वाला व्यक्ति है, दोनों ही उसका मानसिक शारीरिक शोषण कर सकते हैं। ऐसे में हमारे बेटे और बेटियों का रेप होगा, बेटों का शारीरिक आर्थिक शोषण होगा, और मेरे हम लोग समान वर्ग के समाज के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन दोनों ही विषयों में मैंने इस्तीफा दिया था। उसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत मुझे कल डीएम कैंप ऑफिस में बुलाया गया। वो मेरे आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, लेकिन उनका आदर करते हुए मैं स्वयं पैदल चल के उनके आवास पे मैं गया। उनके आवास पे जब गया तो उन्होंने करीब 10 मिनट तक, मैं जब आवास पे गया तो वो डीएम साहब अपने चेयर पे थे कैंप ऑफिस में। वहाँ पे एडीएम सिटी, एडीएम ई, एडीएम जे और एसडीएम सदर मौजूद थे। मुझे 10 मिनट तक प्रलोभन दिया कि पहले कहा कि 4 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, फिर 3 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 1 दिन के बस लिख के ऐसा दे दो तभी थोड़ा। नहीं, जिलाधिकारी महोदय जहाँ चाहें बता दें, हम लोग पहुँच जाएंगे। आपका सस्पेंशन दे दिया क्या? नहीं, वो हम तो पहले ही त्यागपत्र दे चुका हूँ। वो तो सोची समझी जब साजिश उनकी फेल हो गई, जब मैं वही बता रहा था, जब वो जब प्रलोभन दिया, मैंने इनकार कर दिया कि उन्होंने हमारे जो बड़े भाई सदस्य हैं, कप्तान साहब हैं श्री अनुराग आर्या जी, उनको फोन करके बुलाया। वो बगल वाली कुर्सी में, डीएम साहब की बगल वाली कुर्सी में बैठ गए। उन्होंने भी एक बड़े भाई की तरह हमको समझाया। मैंने कहा सर मैं अब अडिग हूँ, ये इशू है, कोई छोटे मोटे इशू नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया इलेक्टेड में, डीएम अगर नहीं आते तो अगला स्टेप क्या? नहीं, अभी हम लोग नहीं, ये हम लोग हैं यहाँ पे, धरना नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। पूरे हमारा इस समय पूरा देश देख रहा है, ये देश का क्वेश्चन है। जो जब कल दुबई में बात पूरी कर रहा था, जब उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को करीब 7:30 बजे एक फोन आता है, जो तुरंत वो उठ के स्पीकर फोन पे जो उनके कुर्सी के बगल में राइट साइड में भागते हुए फोन अटेंड करते हैं। स्पीकर फोन पे फोन होता है, तो बाथरूम का दरवाजा खुला होता है, मैं बिल्कुल बगल में बाथरूम वाली सीट में ही थे। जब वहां पे आवाज आती है, सब लोग मुस्कुरा के सुन रहे होते हैं। उसमें एक व्यक्ति आका टाइप का बोलता है, ये साला पंडित पागल हो गया है, इस व्यक्ति को यही रात भर कैंप ऑफिस में बिठा रखना, इसको निकलने मत देना। इतने में कप्तान साहब उठते हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम सब लोग जो गाली गलौज फोन पे दे रहे थे वो हम सुन रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। कप्तान साहब उठे, बाथरूम के अंदर जाते हैं, दरवाजा खुला होता है, और डीएम साहब को मना करते हैं स्पीकर फोन पे हो, स्पीकर फोन से उनको हटा दीजिए। जब वो हटाते हैं, जब कप्तान साहब बैठते हैं, उन्हीं के सामने मैं कॉल करता हूँ, सचिव दीपक पांडे जी आप हमारे सामने हैं। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए। अभी एक मिनट, अभी रुक जाइए। तो जब कप्तान साहब बैठते हैं, उनके सामने उनके अभी रुक जाइए, उनके ही सामने मैं कॉल करता हूँ। दीपक पांडे जी सचिव बाल एसोसिएशन के हैं, आप सामने खड़े हुए हैं। जब मैं कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ कि किसी ने इन्हें मुझे बंधक रखने का आदेश दे दिया है, तुरंत आप मीडिया में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, जिससे कि कम से कम ये दबाव हो, मुझे बंधक